गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस को लगभग सभी ने पढ़ा और सुना है, लेकिन वनवास के दौरान पंचवटी में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद हुआ था, शायद वो कम ही लोग जानते हैं। ये महत्वपूर्ण संवाद जीवन को सफलता के उच्चतम पायदान पर ले जा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को 5 प्रश्नों के रूप में पूछा था, जिसे अगर कोई अपने जीवन में अपना ले तो ये जीवन सत्य के स्वरूप को जान और समझकर पूरी तरह बदल सकता है। जीवन में जिन भी चीज की कामना है उसे पूरी कर सकता है। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान राम से पूछा, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, माया का स्वरूप बतलाइए, भक्ति के साधन बताइए कि भक्ति कैसे प्राप्त हो, जीव और ईश्वर में भेद बतलाइए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बातें सुनकर कहते हैं, थोरे ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। अर्थात थोड़े में ही सब समझा देता हूं, यही विविधता है कि थोड़े में ही ज्यादा समझा देता हूं। पहला प्रश्न, पहले भगवान ने माया वाला सवाल उठाया है, क्योंकि पहले माया को जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माया वैसे तो अनिर्वचनीय है, लेकिन फिर भी मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन ही जीव निकाया। अर्थात मैं, मेरा और तेरा, यही माया है। केवल 6 शब्दों में बता दिया। मैं अर्थात जब मैं आता है तो मेरा आता है, और जहां मेरा होता है वहां तेरा भी होता है। तो ये भेद माया के कारण होता है। माया के भी 2 भेद बताए हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अर्थात अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है। भटकता रहता है जीव जन्म अथवा मृत्यु के चक्कर में, और दूसरी विद्या रूपी माया मुक्त करवाती है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं, अर्थात हम ज्ञानी किसे कहेंगे, जो बहुत प्रकांड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझाए, संस्कृत अथवा अन्य बहुत सी भाषाओं का जिसे ज्ञान हो, वो ज्ञानी। पंडित और ज्ञान में अंतर है। उसे पंडित कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है ज्ञान की। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अर्थात ज्ञान उसको कहते हैं जहां मान ना हो, अर्थात जो मान अपमान के द्वंद्व से रहित हो, और सब में ही जो ब्रह्म को देखे। ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाता है, तो सब में भगवान को देखने लग जाता है। तीसरा प्रश्न, वैरागी किसको कहेंगे, अर्थात हमारी परिभाषा ये है कि भगवे कपड़े पहने हों या फिर संसार छोड़कर भाग गया हो, सिर पर जटाएं हों, माथे पर तिलक हो, हाथ में माला लिए हुए हो, क्या वो बैरागी है? प्रभु श्री राम कहते हैं, कहियतात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। अर्थात परम वैरागी वो है जिसने सिद्धियों को त्रिन अर्थात तिनके के समान तुच्छ समझा। कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता और 3 गुण त्यागी अर्थात 3 गुण प्रकृति का रूप ये शरीर है, उससे जो ऊपर उठा
अर्थात शरीर में भी जिसकी आसक्ति नहीं रही वही परम वैरागी है। चौथा प्रश्न, जीव और ईश्वर में भेद। माया इस न आप कहाँ, जान कही असो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता वो जीव और जीव को उसके कर्मानुसार बंधन तथा मोक्ष देने वाला ईश्वर। पांचवा प्रश्न, भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। अर्थात भक्ति के साधन बता रहा हूं जिससे प्राणी मुझे बड़ी सरलता से पा लेता है। सबसे पहले विप्रों के चरण विप्रें। विप्र का अर्थ है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो। ऐसे विप्रों के चरण विप्रें, वेद की बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। इससे विषयों में वैराग्य होगा तथा वैराग्य उत्पन्न होने पर भगवान के धर्म में प्रेम होगा तथा श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्तियां आ जाएंगी और भगवान की लीलाओं में प्रेम हो जाएगा। संतों के चरणों में प्रेम हो। मन, कर्म और वचन से भगवान का भजन करें तथा गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब में मुझे ही देखें। सबको वंदन करें, सबकी सेवा करें। इतना कर लें तो समझो मिल गई भक्ति। अब भक्ति मिली है या नहीं इसका हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए 2 चौपाइयां और बताई गई हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। अर्थात मेरे गुणों को गाते समय जिसका तन पुलकायमान हो उठे, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से पानी बहने लगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं काफी है। जिसका शरीर पुलकित हो उठे, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से नीर बहने लगे, उसे तो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड अवश्य मिलेगा, लेकिन भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। उसके लिए एक चौपाई और कही है, वो बड़े काम की है। कामवादि मददम भन जाके, जिसमें काम विकार ना हो, मद अहंकार न हो और सबसे बड़ी बात दंभ पाखंड ना हो, वही भक्त है। भगवान ऐसे भक्त के सदा वश में रहते हैं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करी निह काम। तिनके हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं जिसको मन, कर्म और वचन से मेरा ही आश्रय है तथा जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूं। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।